चौथे गियर में और बाइक यूटर्न लेते हैं और ये हमारी बाइक बंद हो जाती है। बाइक बंद ना हो उसके लिए क्या करना है, तो ये तो हो गई हमारी मिस्टेक कि हम ये गलती करते हैं, वो आपको पता लग गया होगा। बाइक को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन रोल क्लच का है और रेस का है। बहुत ज़्यादा ही कीचड़ है, ऐसे में स्लिप होती है बाइक। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन भाइयों के लिए जो मेरे भाई अभी बाइक चलाना सीख रहे हैं और जिनसे बाइक बंद हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा बाइक चलाते चलाते जब हमारी बाइक स्लो होती है उस टाइम बंद हो जाती है, या फिर हम यूटर्न ले रहे होते हैं, मोड़ रहे होते हैं बाइक, तो उस टाइम पे बंद हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न होता है हमारा मेन चीज़ गियर शिफ्टिंग। तो गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है हमें कि बाइक हमारी बंद ना हो, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो है ये वाली। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नॉर्मली आपको पता है ये गियर लीवर है बाइक के लेफ्ट साइड में, पीछे की तरफ में गियर लग जाते हैं और आगे की तरफ में उतर जाते हैं। तो इस गियर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। राइट साइड में हमारा ब्रेक, ये क्लच और ये ब्रेक। तो बाइक बंद ना हो उसके लिए हमें क्या करना है डिटेल में बताने वाला हूँ भाई, ध्यान से सुनना। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बाइक स्टार्ट करी हमने और पहला गियर लगाते हैं, लगाया। और देखो सबसे पहले आपको रेस नहीं देनी है, सबसे पहले आपको क्लच छोड़ना है। क्लच छोड़ोगे ना तो ऑटोमेटिक बाइक आगे की तरफ बढ़ेगी। दोबारा से बताता हूँ, सिंपली पहला गियर लगा लिया मैंने, ध्यान से देखना, क्लच हमने प्रेस किया हुआ है। अब हमें धीरे धीरे छोड़ना है क्लच, धीरे धीरे छोड़ेंगे ना तो बाइक आगे की तरफ बढ़ेगी। उसके साथ में हमें रेस देना है, जहाँ पे बाइक आगे बढ़ने को हो रही है ना तभी आपको हल्की सी रेस देनी है। तो बाइक आपकी इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे रेस देनी है और फिर क्लच पूरा छोड़ देना है। दूसरा गियर लगाना है, सेम वही प्रोसेस, क्लच धीरे से छोड़ना और रेस उसके बाद में आपको देनी है धीरे धीरे। इंजन में से इस तरीके का साउंड आने लगेगा, इसका मतलब समझ जाना आपको गियर लगाना पड़ेगा, गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा। सिंपली वही रेस को हल्का सा कम करके क्लच प्रेस करके और आप सिंपली गियर डाउन शिफ्ट कर लो। तो अभी बाइक में तीसरा गियर लग गया है, तो तीसरे गियर पे एकदम नॉर्मली चढ़ रही है। तो क्लच पे कंट्रोल होना चाहिए आपका। बेसिकली बाइक को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन रोल क्लच का है और रेस का है। सबसे मेन चीज़ आपका क्लच पे कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद में रेस पे। अभी मैंने एक जगह रेस दे रखी है, अब थोड़ा बढ़ा लेते हैं। क्लच प्रेस करते हुए हमें चौथा गियर लगा लेना है, चौथे गियर में, और बाइक यूटर्न लेते हैं और ये हमारी बाइक बंद हो जाती है इस तरीके से झटका लेकर के। तो गियर कम नहीं करोगे ना तो बाइक बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें उठाव नहीं होता, वो पिकअप नहीं होता। तो सबसे पहले डाउन शिफ्ट करेंगे क्लच प्रेस करके और आगे की तरफ में गियर उतार लेंगे सारे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये गलती होती है हमारी, मेन बाइक बंद होने का रीज़न यही है। तो बाइक बंद होने का रीज़न है हमारा गियर डाउन शिफ्ट। जहाँ ज़रूरत होती है ना गियर हमें वहाँ पे छोटा करना पड़ता है, हमें बाइक मोड़नी है वहाँ पे हमें गियर कम करना पड़ता है, या बाइक स्लो हो गई है उसके बाद में हमें दोबारा उठानी है तो गियर डाउन करके ही उठेगी, गियर कम करना पड़ेगा। एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये चौथे गियर में है, देखो चौथे गियर में बाइक फुल, और स्लो करके दोबारा उठाऊंगा ना तो क्लच छेड़ना नहीं है हमें, सिंपली ब्रेक लगा लिया। सपोज आगे कुछ है जैसे टेम्पो है, उससे पहले हमने ब्रेक लगा लिया, ठीक है। अब हम दोबारा से उठाएंगे ना तो गिड़ गिड़ आवाज़ इस तरीके से आएगी, और ज़्यादा ही बिल्कुल स्लो हो गई फिर तो बंद ही हो जाएगी बाइक। अभी देखो 20 की स्पीड में चौथे गियर में, और ये मैंने ब्रेक लगाया ना। अब देखो दोबारा उठाऊंगा ना, क्लच हल्का सा प्रेस कर रखा ना तो धीरे धीरे उठ रही है। अगर क्लच पूरा छोड़ दूंगा ना मैं तो बाइक इस तरीके से बंद हो जाएगी। ये देखो, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक बंद ना हो उसके लिए क्या करना है। तो ये तो हो गई हमारी मिस्टेक कि हम ये गलती करते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि ये गलती होती है, हम गियर छोटा नहीं कर पाते और हम उसी गियर में चलाना चालू कर देते, तो इस वजह से बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। अभी आपको यूटर्न लेके दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बार उधर चलते उस साइड में है ना, वहाँ दिखाता हूँ आपको।
अब जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हमें धीरे धीरे क्लच प्रेस करके ही निकालनी है। कितना ज़्यादा कीचड़ है, हाफ क्लच करके बाइक बंद नहीं होगी, हाफ क्लच में निकाल सकते हो। अब इस तरीके से कीचड़ है या फिर बहुत ज़्यादा टूटा फूटा रोड है ना, वहाँ पे बाइक बंद ना हो उसके लिए आप हल्का सा क्लच प्रेस कर, हल्का सा क्लच दबा के रखो और निकाल दो। गियर छोटा होना चाहिए, दूसरे गियर में निकल जाएगी इजीली, पहले या दूसरे गियर में ही निकलेगी। ठीक है, तो अभी आपको बाइक घुमा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको है ना क्लच प्रेस करके ब्रेक लगा लेनी है, तो बाइक बंद नहीं होगी। मोड़ते टाइम है ना सबसे पहले क्लच प्रेस करके आपको गियर छोटे कर लेने हैं। तो हम उतार लेते हैं 1 2 गियर, यानी कि दूसरे गियर में आगे चौथे से। और ये देखो भाई, हैंडल को पूरा ऐसे करके लॉक कर लेना है और क्लच छोड़ते हुए हल्की हल्की रेस देनी है। तो इस तरीके से बाइक मुड़ती चली जाएगी, बंद नहीं होगी बिल्कुल भी। तो दूसरे गियर में बाइक हमारी मुड़ चुकी है। दोबारा से बताता हूँ, तीसरा गियर लगा लिया और ये चौथा लगा लिया। तो सबसे पहले आपको गियर कम कर लेना है क्लच प्रेस करके, 1 2। ठीक है, पहले पे भी कर सकते हो, पहला गियर लगा लो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अभी पहले गियर पे आ चुकी है, हैंडल मोड़ लिया, क्लच छोड़ा, धीरे धीरे हल्की सी रेस दी, अब पूरा क्लच छोड़ दिया, फिर गियर लगा लो अब दूसरा। तो ये हो गया प्रोसेस सिंपल सा। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब दोबारा से ले लेते हैं, हम मेन रोड पे चलते हैं। दूसरे गियर में घुमा दी, बाइक बंद ना हो उसके लिए आपको ना हल्का सा क्लच प्रेस करके रखना है, उसके बाद में पूरा छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि क्लच दबा करके ही आप चलाते रहो, उससे क्या है क्लच प्लेट फूक जाती है। कंटिन्यू ये चीज़ करोगे आप, क्लच प्रेस करके ही चलाओगे हाफ क्लच पे। अब देखो मैंने छोटा कर लिया गियर, पहले गियर पे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा ही कीचड़ है, स्लिप ऐसे में स्लिप होती है बाइक। चलो भाई, पहले गियर में निकाल लें। ठीक है, क्लच पूरा छोड़ रखा है, देखो ये रेस हल्की हल्की, पिछले ब्रेक पे भी हल्का सा पाँव रहता है ताकि है ना। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, ऊपर रोड पे ले आते हैं। तो दूसरा गियर लगा लिया। एक चीज़ और है, आपको जब ऐसा रोड हो ना एकदम से कीचड़ वाला स्लिपरी, तो आपको पहला या दूसरे गियर में धीरे धीरे करके निकालनी है और पिछला ब्रेक का यूज़ करना है। जहाँ लगता है ना आपको एकदम से बाइक स्लिप होने के चांस है, तो वहाँ पे आप हल्का सा पिछला ब्रेक लगा के कंट्रोल कर सकते हो बाइक। ठीक है, अब लगा लेते हम तीसरा गियर। अभी बाइक चल रही है एकदम स्मूथली। अब चौथा गियर लगा लेते हैं। ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा गियर डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करना पड़ता है, तो इस पे अगर आप काम कर लोगे ना बढ़िया तरीके से, गियर को छोटा करना बढ़ाना ये आपने सीख लिया ना, तो आप भीड़ भाड़ में भी बहुत आसानी से बाइक चला सकते हो। और उसकी शुरुआत आप कर सकते हो दूसरे तीसरे गियर तक ही बाइक रखो, धीरे धीरे चलाओ अपने दूसरे तीसरे गियर में। उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद आप चौथा गियर पे मतलब टॉप गियर में चला सकते हो। फुल चौथे गियर में है, तो सपोज हमारा आगे ट्रैफिक है, यहाँ हम मान लेते हैं थोड़ा सा आगे पे हमें रोकनी पड़ रही है बाइक, इस तरीके से हमने रोक ली। ठीक है, अब ये चौथे गियर में, अब हम जैसे बढ़ाएंगे ना तो हमें उसके लिए गियर छोटा करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही बढ़ाएंगे ना तो बाइक बंद हो जाएगी। या हम क्लच प्रेस करके बढ़ाते हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा कईयों को कि गियर तो तीसरा चौथा लगा हुआ है, उसके बाद में क्लच धीरे धीरे छोड़ करके बढ़ाते हैं तो वो पिकअप नहीं मिल पाता उतना। तो बेटर ये रहेगा आप डाउन शिफ्ट करें, 2 गियर उतार लें और दूसरे गियर में आप इजीली उठा सकते हो। इस तरीके से क्लच पूरा धीरे धीरे करके छोड़ा और हल्की सी रेस के साथ फिर आप और लगा लो, थर्ड गियर लगा लो, बाइक आपकी रनिंग कंडीशन में हो जाएगी एकदम। देखो कितनी स्पीड में जा रही है बाइक, और अभी सड़क एकदम गीली है, अचानक से ब्रेक लगाने पड़े ना अगला पिछला कोई सा भी, तो बाइक स्लिप
डेफिनेटली होगी। अगर आप कमेंट करोगे ना तो एक वीडियो है ना ब्रेकिंग के ऊपर भी ला दूंगा आपके लिए स्पेशली, कि हमें ब्रेक किस तरीके से लगाने की बाइक स्लिप ना हो और बहुत ही आसानी से रुक जाए। चौथे गियर में मान लो सडनली हमने रोकी, सडनली हमने यहाँ पे रोकी एकदम से ब्रेक मारते हुए, तो ये बंद हो गई। तो ऐसा करके बंद हो जाती है हमारी। टॉप गियर में बाइक चल रही होती है और सडनली हम ब्रेक मारे ना, पिछला ही ब्रेक लगाना चाहिए, फ्रंट ब्रेक तो बहुत हल्का सा यूज़ होता है। तो अभी आपने देखा बाइक बंद हो चुकी है, तो रीज़न वही है, टॉप गियर में चल रही थी बाइक और सडनली हमें ब्रेक लगानी पड़ी, तो बाइक बंद हो गई। और ये बाइक बंद ना हो उसके लिए क्या करना है बताता हूँ आपको। डाउन शिफ्ट कर लेते, गियर उतार लिए मैंने, पहले गियर पे उठा ली बाइक, सेम वही प्रोसेस बताऊँगा। अचानक से हमें बाइक रोकनी पड़े और चौथे गियर में बाइक चल रही है, ध्यान से देखना। पहले इस ऑटो से आगे ले लेते हैं। तो देखो अब चौथे गियर में चल रही है बाइक और पिछला ब्रेक हमें लगाने की ज़रूरत पड़े, अचानक से कोई आ जाए आगे, टॉप गियर में हमें अचानक से रोकनी पड़े, तो यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक। ये हमने ब्रेक लगाया तो उसके साथ में हमें क्लच प्रेस कर लेना है, तो बाइक बंद नहीं होगी, समझ रहे हो। अगर आपने क्लच प्रेस कर लिया ना ब्रेक दबाते टाइम, तो बाइक बंद होएगी नहीं। देखो बाइक स्टार्ट है एकदम। मतलब सिंपल सा तरीका है, बाइक आपको उठानी है तो गियर कम करके ही उठानी पड़ेगी, उसमें बाइक आपकी 100% 110% बाइक बंद नहीं होएगी। ठीक है, अब एक बार मोड़ के दिखा देता हूँ। मान लो ये चौथे गियर में है, रोकने से पहले हमें पीछे देखा, गियर डाउन शिफ्ट कर लिया, और कभी कभार गियर फंस जाता है ना, तो हल्का सा आप क्लच आगे, क्लच हल्का सा छोड़ करके आप गियर डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट कर सकते हो। कभी कभार है ना फंस जाता है गियर, छोड़ो और फिर प्रेस करोगे ना इस तरीके से, जैसे हो गया। अब अभी न्यूट्रल हो गई, पहला गियर लगाया और हमने इजीली मोड़ ली, अब दूसरा लगा लिया। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जितना भी मैंने बताया आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो थोड़ा बहुत भी आप सीख गए हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ब्रेकिंग को लेकर के आप कंफ्यूजन है ना, तो उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो ला दूंगा आपके लिए। और कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे कि भाई आरटीओ जो टेस्ट होता है बाइक का, तो उसमें हम कैसे पास करें। अक्सर उसमें स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। आरटीओ टेस्ट मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट देते हैं ना बाइक के लिए, तो उसमें फ़ेल हो जाते हैं। जो 8 बनाना होता है वो हम कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा प्रॉपर, कैसे हम 8 बनाएं बिना पैर टिकाए और बाइक बंद हुए भी। एकदम परफेक्ट तरीके से आप 8 बना पाओगे और जो टेस्ट है ना वो ईज़िली पास कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।